हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। लेकिन ये मार्केट इस टाइम पे अच्छी नहीं लग रही है और मुझे पता है थोड़ा सा आप भी परेशान होंगे, टेंशन के अंदर होंगे कि $50,000 बिटकॉइन की उम्मीद दिखा के दोबारा नीचे आ गया है। चलो बिटकॉइन तो एक अलग बात है, ये ऑल्ट कॉइन्स को क्या हुआ, ये ऑल्ट कॉइन्स क्यों फड़फड़ा रहे हैं यहाँ पर, और उनका हमें फ्यूचर क्या लगता है, ये सारी बात मैं करने वाला हूं। और कुछ कॉइन्स भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जिनके अंदर ऐसा लगता है कि डिप है, अपॉर्चुनिटी मिले तो यहां पे एक सही एंट्री का मौका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बिटकॉइन $40,000 को तो नहीं तोड़ देगा, और अगर तोड़ेगा तो किस लेवल पे जाएगा, या यहाँ पे कोई उम्मीद बनती है। तो बहुत कुछ है आज मुझे बताने के लिए, समझाने के लिए, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, टेक्निकल्स क्या बोलते हैं। तो हमारे साथ में बने रहिए। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत सारे लोग नाराज़ हैं कल वीडियो क्यों नहीं डाली, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि फैमिली फंक्शन था, एक कज़न की मैरिज थी, उसके अंदर पिछले 2 दिन से बहुत बिजी था। लेकिन जब भी मौका लगता है तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। सुबह आज भी इसी वजह से नहीं डाल पाया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, और अभी जैसे ही मौका मिला है मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। लेकिन परेशान मत होइएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब बिटकॉइन की हाइप बनी थी ना दोस्तों, आपको याद होगा मैंने एक चार्ट शेयर किया था आपके साथ में, और फिबोनाची और जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारा जो है कहीं ना कहीं माइंड खोल देते हैं। वो चार्ट को सबसे पहले मैं बात करता हूँ, लेकिन ये मार्केट का जो क्रैश है उसका रीज़न मैं बाद में बात करूँगा, ताकि आपको शायद टेक्निकल्स पे ज़्यादा फोकस करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ज़्यादा फोकस करो, और एक्चुअल में मार्केट के अंदर ये अभी हुआ क्या है उसको समझने की कोशिश करो। बिटकॉइन का ईटीएफ आया, हमने 50,000 $49,000 को छूने के बाद एकदम से क्रैश देखा, $45,000 के आसपास हम आ गए। पिछले 2-3 दिन से $42,000-43,000 पे यहाँ इसको सपोर्ट मिल रही थी। और चार्ट कितने अच्छे से काम करते हैं ये जो है अभी जो मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर रहा हूँ वो बताता है। फिबोनाची की रेशियो अगर पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड लेते हैं, और ये चार्ट मैंने शेयर किया था, और अभी देखो ऊपर जाते हैं तो भी टेक्निकल्स अच्छे से काम करते हैं, जब नीचे आता है तो भी टेक्निकल्स अच्छे से काम करते हैं। यहां पर एक आइडिया दे सकते हैं कि हमें जो एंट्री है वो कहां बनानी चाहिए। अगर इस चार्ट को शेयर जो हमने बताया था, फिबोनाची की रेशियो 0.618 हमारे सपने में नहीं आई थी। हमने ये जो है पूरा पूरा कैलकुलेशन किया था कि $48,500 आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। हमारा वो हाविंग से पहले का टारगेट है, उसने हिट किया, और उसके बाद अभी हमें रिजेक्ट होता दिख रहा है। और हमने ये बात भी बोली थी, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो है रेशियो मानी जाती है फिबोनाची की, और लगभग उसको छुआ, और फिर हम यहाँ क्रैश देख रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक है, टेक्निकल्स का कमाल है, या इस रेशियो का कमाल है, जब ये सपोर्ट बन के आता है तो बहुत बढ़िया सपोर्ट बन के आता है, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस बन के आता है तो इतना आसान नहीं होता इसको ब्रेक करना। समझ लीजिएगा एक तरह से बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि टेक्निकल्स आप नहीं देख रहे हो, आपके साथ में हज़ारों लाखों लोग इसी चीज़ों को पढ़ते हैं और इसी हिसाब से अपनी जो है स्ट्रेटजी बनाते हैं, मुझे कहाँ बुक करना है, प्रॉफिट कहाँ जो है अपना एंट्री लेनी है। तो 2016 के अंदर जब बिटकॉइन ने बॉटम बनाने के बाद पीक किया था, एक हाई बनाया था $20,000 का, उससे पहले यही रेशियो 0.618 जैसा भी आपको चार्ट में दिख रहा है, वो इसके लिए रेजिस्टेंस निकल के आई थी, और उसके बाद इस हमने जो है इसका एक क्रैश होता देखा। ठीक है, ये चीज़ हमारे साथ हुई 2016 के अंदर, और फिर हमने 2017 के अंदर बुल रन देखा और $20,000 देखा। सिमिलर ही हमारे साथ में 2020 के अंदर भी ऐसा हुआ था, हाविंग से पहले। इंटरेस्टिंगली ये सारी चीज़ें हाविंग से पहले होती हैं। बोलते हैं ना, हाविंग से पहले एक छोटा बुल रन देखने को मिलता है और उसके बाद मार्केट क्रैश करती है। दूसरी बार जब ये यहाँ पर हिट किया था 0.618, इत्तेफाक कह लीजिए, टेक्निकल्स कह लीजिए, उसके बाद फिर हमने इसको जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करी, और फिर हमने यहाँ पर इसको डाउन आते देखा, और उसके बाद जब हाविंग के बाद इसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया।
ये आप इत्तेफाक कहिए या अभी जो आपके साथ हुआ है, जो पिछले 6 महीने से हम बोल रहे थे कि हाल्विंग से पहले बिटकॉइन का प्राइस $50,000 $48,500 जा सकता है, वो पहले से यहाँ पे मेंशन था। चार्ट्स ने हमें पहले ही बता रखा था। वहाँ पर देखो इंटरेस्टिंगली वहाँ गया और वहाँ उसको रेजिस्टेंस मिली और उसके बाद अभी हमें करेक्ट करता दिख रहा है। लेकिन 2-3 लेवल हैं जहाँ ये गिर सकता है। अगर इस चार्ट की बात मानूं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ऑन एन एवरेज जब ये पीक करता है हाल्विंग से पहले और उसके बाद क्रैश करता है, तो 2016 के अंदर ये लगभग 40% नीचे जो है गिरा था और 2020 के अंदर ये लगभग 50% नीचे गिरा था। तो हम अगर एवरेज भी लगाएं तो अगर 40-50 के बीच में लगाएं तो इसके हिसाब से तो ये 25 से 30 हज़ार डॉलर आना चाहिए। लेकिन देखो मार्केट बहुत मैच्योर हो चुकी है और यहाँ पर जितने बिग प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उनको भी तो समझना सुनना आपको ज़रूरी है। अब उनके हिसाब से इसलिए हमें नहीं लगता कि ये $25,000 $30,000 की रेंज में आएगा। लेकिन हमने एक चार्ट आपके साथ में शेयर किया था और उसके हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पर 0.618 क्रैश होने के बाद हमने ये चार्ट पहले भी शेयर किया था। आप 11-12 तारीख की हमारी वीडियो देख लीजिएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि ये हो सकता है। तो 0.5 रेशियो जो फिबोनाची की है वहाँ पे लगभग $42,000 यहाँ सस्टेन करने की कोशिश की और अगर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता वीकली कैंडल के अंदर, यहाँ जल्दी से रिकवरी नहीं होती है, तो 40,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है, वो है हमारी फिबोनाची की 0.382। वहाँ तक ये आ सकता है जो कि $35-36 हज़ार पे एंट्री बनाने का मौका दे सकता है। हो सकता है $25-30 हज़ार आ जाए, लेकिन अगर $35-36 हज़ार पे आता है तो समझ लीजिएगा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे एंट्री बनाने की हो सकती है। लेकिन ये मार्केट कांप क्यों रहा है, जो क्यों रही है उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। लेकिन अगर टेक्निकल्स में आज जल्दी पहले आपको बता रहा हूँ ताकि न्यूज़ तो चलती रहेंगी, लेकिन बड़ी पिक्चर देखोगे, टेक्निकल्स को सीख लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यहाँ होने वाला है। यहाँ पे इसने कोशिश की, एक सपोर्ट बनाई लगभग $49,000 जाने के बाद 0.5 जो आप कह लीजिए $42,000 फिबोनाची की रेशियो है, वहाँ ये सस्टेन करने की कोशिश की और पंप लेने से पहले भी वहाँ पे ये सस्टेन कर रहा था। और अभी 50 डे मूविंग एवरेज जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है, जैसे 200 डे मूविंग एवरेज, 200 वीक, 250 मंथ, ऐसे ही ये भी इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर माना जाता है और इसके नीचे क्लोज करना वो भी एक बेयरिश सिग्नल कहा जाता है। अब यहाँ पर 2 लेवल्स हैं जिसको हमें देखना है। अगर अभी देखते हो बिटकॉइन का प्राइस $40,000 पे, इसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अरे 40,000 है, 40,000 से नीचे चला गया, 40,000 तोड़ देगा, $50,000 है, 50,000 से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे माइंड चलता है। लेकिन अगर पीछे जब 45,000 जब इसने अभी रिसेंटली छुआ था, अगर आप देखते हो बॉटम बनाने के बाद पहली बार, उसके बाद लगातार $40,500 इसके लिए सपोर्ट निकल के आया और वहाँ ये सपोर्ट लगातार मिली। कम से कम 3-4 बार इसने वहाँ पे टेस्ट किया। तो आप कह लीजिए 40,500 से लेके $40,000 इसके लिए एक सपोर्ट का काम है। अगर यहाँ है तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ नहीं होता है तो अगला जो लेवल है, जो हमारे हिसाब से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेवल है और हमें लगता है कि वहाँ अगर आए तो बिल्कुल एंट्री नहीं छोड़नी चाहिए, वो है 0.382। इसके ऊपर आपने फोकस करना है और ये सारी चीज़ों को आपने देखना है। लेकिन ये मार्केट के अंदर आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना? अगर आ रही हैं तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेकिन ये मार्केट के अंदर ये सारा कुछ हो क्या रहा है, पैनिक क्यों है, रीज़न क्या है, इसके ऊपर भी आपको ज़रा फोकस करना चाहिए। देखो मैंने आज बड़ी पिक्चर आपको पहले बता दी क्योंकि मुझे लगा कि आप चीज़ों को समझो, टेक्निकल्स को समझो। लेकिन ये मार्केट के अंदर फिलहाल चल क्या रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है कि जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे या जो लगता था कि जो एक्चुअल में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, ग्रे स्केल, वही लग रहा है अब हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। हो क्या रहा है समझिएगा। अगर मैं ग्रे स्केल की बात करता हूँ, यहाँ पर ग्रे स्केल लगातार बिटकॉइंस को यहाँ डंप करे जा रहा है। 6-6.5 लाख बिटकॉइन थे और इस टाइम पे अगर उनकी होल्डिंग देखते हैं
तो लगभग 5,92,000 बिटकॉइन के आसपास इस टाइम पे हैं। लगातार सेलिंग प्रेशर वहाँ देखने को मिल रहा है, जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा परेशान हमारी मार्केट को कर रहा है। एक और रीज़न है, मैं ग्रे स्केल की आगे बात करूँगा, लेकिन एक और रीज़न है, यहाँ पे डॉलर भी थोड़ा स्ट्रेंथन होता दिख रहा है। जब भी डॉलर थोड़ा सा मजबूत होता दिखता है तो हमें ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिलता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या हमें इस टाइम पे जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उस पर भी प्रेशर फील हो रहा है। लेकिन मैं ग्रे स्केल पे दोबारा इसलिए आना चाहूँगा क्योंकि आपको समझना चाहिए हो क्या रहा है। ब्लैक रॉक की बात करते हैं, $10,000 10,000 बिटकॉइन उसने खरीदे थे, फिडेलिटी ने भी खरीदे थे, और अभी जो निकल के आ रहा है, आपको टोटल होल्डिंग अगर बता दूं बिटकॉइन की, ग्रे स्केल लगातार बेच रहा है, लगभग 36-37 हज़ार बिटकॉइन वो बेच चुका है। और इस टाइम पर अगर आप देखते हो तो फिडेलिटी, पहले सबसे पहले ब्लैक रॉक की बात करता हूं, तो ब्लैक रॉक के पास में होल्डिंग बनाया जा रहा है, 25,000 बिटकॉइन उनकी ट्रेजरी के अंदर हैं, होल्ड करते हैं। फिडेलिटी की बात करते हैं $20,000, 20,000 बिटकॉइन। बिटवाइज की बात करते हैं 8,000 से ऊपर। आर्क की बात करते हैं 6,000 से ऊपर। तो आपको लग रहा है ना कि ये 40-42 हज़ार डॉलर पे मामला थोड़ा सा हमारे को प्रेशर का है, मार्केट बहुत बड़ी क्रैश कर जाएगी? शायद ना करे, क्योंकि ये जो फंड हाउसेस होते हैं ना, वो इतनी आसानी से, देखो आप कोई दुकान खोल के बैठे हो या आप किसी को इन्वेस्टमेंट करा रहे हो और वो नुकसान में रहेगा, तो आपका तो वो क्लाइंट खराब होगा ना। एक साइकोलॉजिकली समझो और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। और ये इस चीज़ के लिए तो नहीं आए होंगे कि भैया यहाँ पे लोगों का नुकसान कराएं। तो आपको जो ये टेम्परेरी दिख रहा है, ये सच में टेम्परेरी है। अगर ये 2-4-5 हज़ार $7,000 ऊपर नीचे हो जाए तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। फोकस रखो थोड़ा बड़ा, 2024 का, 2025 का। लेकिन यहाँ पर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये जो फंड्स होते हैं ना, उनमें लगातार पैसा आ रहा है। पिछले अगर 7-8 दिन के अंदर देखोगे, 10,000 से 25,000 बिटकॉइन होल्ड करना कोई मजाक नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर होल्ड करने की बात हो गई है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्सचेंजेस को टक्कर दे रहा है इस टाइम पे ETF का। तो सोचिए हो क्या रहा है। लेकिन प्रेशर क्यों बन रहा है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। ये मैंने बताया ना, डॉलर का प्रेशर है, मार्केट पे प्रेशर दिखता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है, 6.5 लाख बिटकॉइन के आसपास थे, और अभी 5,92,000 बिटकॉइन उसके पास हैं। लगातार वहाँ सेल हो रहे हैं। लेकिन ये सेल क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है उसको समझिएगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया, उनकी फीस है 0.25 0.3%, और ये भाई साहब ले रहे हैं 1.5%। तो 1.5% से कोई बंदा क्यों कहे जो है देना चाहेगा? वो कहेगा चलो छोड़ो यार, मैं यहाँ सेल करूँगा, किसी अच्छे फंड में ले जाऊँगा, या किसी जो एक्चुअल में ETF की नॉलेज रखते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगा। ये हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। दूसरा कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर ओवरऑल देखते हो, पहले जो है GBTC शेयर बेचता था, बिटकॉइन नहीं लेते थे वहाँ पे। उनके शेयर के अंदर डिस्काउंट आ गया था 40% का। यानी कि अगर आपको 100 रुपये की चीज़ 60 रुपये में मिले तो बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब वही चीज़ 100 रुपये की हो गई, 40% का प्रॉफिट आपको हो रहा है, तो कटाई हो रही है ना, फसल कट रही है, और फसल कट रही है और कुछ ना करके भी फसल कट रही है, तो समझ लीजिएगा लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इस टाइम पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये टेम्परेरी है। यहाँ पर ग्रे स्केल अगर फीस थोड़ी कम कर दे तो हमें लगता है मार्केट के अंदर एकदम से इम्पैक्ट चेंज हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर जो हमें लगती है कि कितना बेच लोगे, कितना हो जाएगा, कब तक होता रहेगा। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे ना, अगर ऐसा होना होता तो अभी झड़ी लग जाती सेलिंग की। कब तक चल सकता है? हो सकता है 1 महीना चल जाए, कुछ हफ्ते चल जाए, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक प्रेशर देखने को मिले, 3 महीने तक प्रेशर देखने को मिले, उसके बाद तो नहीं ना। और ये जब बिटकॉइन कब इनके ख़त्म हो जाएंगे, इसमें से बहुत सारे लोग वो भी तो होंगे, हम बिलीव रखते हैं भाई बिटकॉइन के अंदर, हम होल्ड करके रखेंगे ताकि आगे हमें जो फ्यूचर दिख रहा है, तो ये सेलिंग प्रेशर धीरे सवेर में कम होता दिखेगा। लेकिन जिस हिसाब से ये जो फंड्स हैं उनके अंदर, ट्रेजरी के अंदर बिटकॉइन इकट्ठे हो रहे हैं, तो समझ लीजिएगा
अगली हाइप कब ये बना दें और कब ये खेल करना शुरू कर दें, आपको मौका भी नहीं मिलेगा। तो जब भी एक सही लेवल पे एंट्री का मौका मिले तो एंट्री मत छोड़िएगा। आप उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बिटकॉइन के अंदर एंट्री कहाँ लेनी है, क्या कहानी चल रही है, अगर आपको समझ में आई है तो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं आया अभी तक, आ गया देखो एआई का कमाल, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगर मैं इथेरियम या दूसरे कॉइन्स की बात करता हूँ या ऑल्ट कॉइन्स की बात करता हूँ, उनके अंदर प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है इस टाइम पे? यहाँ पर क्रिप्टो को लेके कोई इशू नहीं है, ऑल्ट कॉइन्स को लेके कोई इशू नहीं, हमें ना टेक्निकली दिखता ना हमें कोई न्यूज़ वाइज दिखता, लेकिन बिटकॉइन के प्रेशर में होने की वजह से यहाँ पे ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बिटकॉइन का प्रेशर जैसे ही रिलीज होगा तो ये कॉइन्स आपने देखा ना क्या हुआ, बिटकॉइन यहाँ से 25 से 35-40 हज़ार डॉलर गया और यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स 2x 3x चले गए। तो यहाँ पर अगर आपको सही यूज के सही रेट पे मिल रहे हैं तो एंट्री बनाना कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, आप समझिएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ कॉइन ले लेता हूँ आपके लिए। जैसे इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम कुछ खास नहीं टूटा है, $2400 पे फिबोनाची की रेशियो है, वहाँ उसको सपोर्ट है, वहाँ पे ये टिका हुआ है। जब तक उसके नीचे नहीं आता तो हम उम्मीद नहीं करते ज़्यादा बड़ा क्रैश इथेरियम में देखने के लिए। लेकिन अगर ये क्रैश करता है और गलती से $2000 या कह लीजिए $1920 के आसपास आ जाए तो एक बहुत बड़ी एंट्री का मौका इथेरियम के अंदर रहेगा। तो उस लेवल पे हमेशा फोकस रखिए, और अगर नहीं रखा है तो एक अलर्ट होते हैं, जैसे अलर्ट रख लो, जैसे कई बार पता नहीं चलता, मौका नहीं मिला, अलर्ट रख लो लगा के अपने ऐप्स के अंदर। आजकल तो होते हैं कि इस रेट पे आएगा तो मेरे एकदम से मेरे पास में मैसेज आ जाए या मेरे पास में नोटिफिकेशन आ जाए कि भैया यहाँ गिर गया, क्योंकि कई बार आता है नीचे जाएगा एकदम से भाग जाएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। इथेरियम के अंदर ऐसा कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैटिक की, बहुत सारे लोग मैटिक के लिए भी पूछ रहे हैं, तो इंटरेस्टिंगली इस टाइम पे जो 100 डे मूविंग एवरेज है, या जो कह लीजिए हमारा एक्चुअल में एंट्री लेवल जो हम देख रहे थे, ये होना चाहिए 0.77 उसके आसपास है। यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, और यहाँ पर एंट्री अगर आपको मिल रही है तो समझ लीजिएगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ दे रहा है। अगर 200 0.7 ये दो लेवल्स हैं, अगर यहाँ मिल रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी, तो छोड़िएगा मत। अगर आपका थोड़ा विजन बड़ा है और अगर आपको लगता है 1.5-2 साल के अंदर बिटकॉइन कमाल करेगा, तो ये सारे कॉइन्स भी आपको ऑल टाइम हाई का एक अच्छा प्रॉफिट देके जा सकते हैं। इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे डॉज के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं डॉज की बात करता हूं। तो यहां पर एक सपोर्ट मिल रही है डॉज कॉइन को, अगर आप देखते हो लगभग 0.075 के आसपास, इससे नीचे ज़्यादा कुछ खास गया नहीं है। अगर यहाँ एंट्री मिले तो यहाँ एंट्री बनाइए, लेकिन एक बहुत बढ़िया अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो $0.07 के आसपास हो सकती है। तो अगर इस रेंज में आए तो इसके अंदर भी एंट्री बनाना कोई हर्ज नहीं है। आपको लग रहा है इस टाइम पे प्रेशर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कब ये यहाँ से मार्केट को बढ़ा देंगे आपको पता चला। प्यारे प्यार से हौले हौले ये मार्केट को ऐसे बढ़ाते चले गए कि आपको आइडिया भी नहीं लगा कि हमारे साथ क्या हुआ 25 से 50 हज़ार डॉलर, और यहाँ पर अभी 49,000 से 40,000 डॉलर्स ले आए, आपको पता भी नहीं चला हुआ क्या। तो ऐसे ही ये ऑल्ट कॉइन्स जब अच्छा खासा 2-3x गए हैं, तो यहाँ पर अब जो है इसके अंदर आप कह लीजिए एक ब्रीदर या ब्रीद आउट देखने को मिल रहा है। रिलैक्स करिए, इन अगर कॉइन्स में बने हुए हो, जो बड़े कॉइन है, यूज कॉइन है, तो कुछ नहीं होने वाला। ये भी आपको जल्दी से फॉलो अप करते दिखेंगे या एक नया मूव लेते दिखेंगे। और जब भी ऐसे रेंज के अंदर कि जो चुपचाप करके माल बटोरा जाता है, क्या है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर या बिटकॉइन के अंदर, वो यूजुअली एक्यूमुलेशन होती है, और वो इसलिए की जाती है ताकि हम आम आदमी को लगे कि मार्केट पता नहीं क्या कर रही है, हम माल बटोरेंगे और फिर एकदम से शूट कर देंगे और आपको आइडिया भी नहीं लगेगा हुआ क्या हमारे साथ में। फिर मैसेजेस आएंगे, सर हम ये ले लें, सर हम वो ले लें। जब अब ही मौका लेने का है तो अब मौके पे चौका मारो ना, उस टाइम पे क्यों मारोगे जब भैया ऑलरेडी चौका है, अगले बॉल अच्छी नहीं आई, हो सकता है बाउंसर आ जाए या यॉर्कर आ जाए, फिर क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी और उस हिसाब से आपको यहाँ ट्रेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। परेशान बिल्कुल मत होइए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।